रामनगरी अयोध्या में लगातार यूपी की सरकार एक से एक सौगात देती चली जा रही है। जी हां, एक बहुत बड़ी सौगात रामनगरी अयोध्या को मिला है। एक सरयू ब्रिज जिसकी लागत 273 करोड़ होगी, उसका निर्माण कार्य यहां होना है और इस ओवरब्रिज जो चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी। जी हां, इस समय हम पुराने सरयू पुल पे खड़े हैं जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है और जिसको देखते हुए अब नए ओवरब्रिज का निर्माण यहीं पर होना है। तो आइए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर कहां पर ये नया ओवरब्रिज बनने वाला है, क्या क्या इसकी खासियत होने वाली है और किस तरीके से इसका निर्माण होने वाला है। मित्रों, रामनगरी अयोध्या में योगी सरकार बहुत ही मेहरबान है और लगातार यहाँ पर एक से एक परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं। जी हाँ, इसी क्रम में सरयू तट पर स्थित पुराने पुल का समय देखते हुए अब एक नए पुल का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। जी हाँ, जो अयोध्या की पावन पतित सरयू है उस पर एक सरयू पुल का निर्माण होगा जो कि सीधे रामनगरी आने वाले लोगों को सरयू पार कराएगा और सरयू पार करने के लिए नौ ब्रिज का निर्माण जो होगा वह सबसे आधुनिक तरीके से किया जाएगा और इसकी खासियत होगी कि वह 14 मीटर चौड़ा होगा और उस पर आधुनिक तरीके से उसका निर्माण किया जाएगा। खूबसूरत लाइटिंग लगाई जाएगी, खूबसूरत तरीके से उसको सजाया जाएगा और एक बेहतरीन ओवरब्रिज तैयार होगा। जी हाँ, सरयू नदी को पार करने और सरयू माता का दर्शन और इसके साथ ही साथ यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरा हुआ है ब्रिज। जल्द ही इसका काम शुरू होने वाला है। जी हाँ, यहीं पर माता सरयू के ऊपर से यह ब्रिज गुजरेगा और लोगों को आवागमन की सुविधा देगा। हम आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में सबसे पुराना ओवरब्रिज जो है गोंडा जाने के लिए और गोरखपुर जाने के लिए यही वो पुराना ओवरब्रिज है जिस पर हम बैठे हैं। खैर, ये अभी चल रहा है लेकिन आगामी भविष्य को देखते हुए नए ओवरब्रिज का निर्माण करा जाए। इसके अलावा 2 और ओवरब्रिज रामनगरी अयोध्या में है। सामने आप देख रहे होंगे यह रेलवे ओवरब्रिज है। उसके अलावा 4 लेन ओवरब्रिज जो कि NH-27 है वो तीसरा ओवरब्रिज है। जी हाँ, 3 ओवरब्रिज ऑलरेडी पहले रामनगरी अयोध्या में है और चौथा जो ओवरब्रिज बनने जा रहा है वो सड़क वाला ओवरब्रिज होगा और यहाँ से निकलने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए बेहतरीन होगा। जी हाँ, और यही बीच से ये जो स्थान है कहीं बीच से चिन्हित कर इस ओवरब्रिज को उस तरफ भेजा जाएगा। जी हाँ, यही वो स्थान है जहाँ पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य किया जाएगा। 273 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं रामनगरी अयोध्या में ओवरब्रिज के निर्माण के लिए और इस ओवरब्रिज का जो निर्माण कार्य होगा बहुत ही आधुनिक तरीके से किया जाएगा। इसकी साज सज्जा की जाएगी और इसके अलावा उस पर लाइटिंग व्यवस्था, साथ ही साथ अध्यात्म से जुड़े हुए प्रसंगों को भी उकेरा जाएगा। जी हाँ, सबसे आधुनिक, सबसे मजबूत और आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरा हुआ यह ओवरब्रिज निर्मित होगा। आप देख रहे होंगे अभी हम सरयू तट पर ही है और सरयू घाट का भी निर्माण कार्य चल रहा है। दोनों तरफ से आने वाले समय में हम आपको सरयू घाट का पूर्ण निर्माण भी दिखाएंगे। इसके अलावा लक्ष्मण पथ के बारे में बताएंगे और क्या क्या सुविधाएं इस पर होने वाली ये सब बारे में बताएंगे। वाटर मेट्रो चल रही है रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर और फ्लोटिंग्स तमाम चल रही हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर रामनगरी अयोध्या में लगातार की जा रही है सरयू तट पर, ताकि यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ साथ रामनगरी की में वो सभी प्राकृतिक और यहाँ की आध्यात्मिक जो अनुभूति है वो भी बेहतर हो। चूँकि एक नदी होने की वजह से लोग सी पोर्ट का भी आनंद उठा सकें और इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार लगातार रामनगरी अयोध्या को सजा रही, संवार रही है और सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में रामनगरी अयोध्या है। 40,000 से अधिक करोड़ की परियोजनाएं यहाँ चल रही है। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ लगातार अभी है। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, आने वाले दिनों में तमाम राष्ट्राध्यक्ष आने की संभावना है। तो इन सब को मद्देनज़र देखते हुए भारत कि यह जो सिटी है उसको विश्व स्तर पर उकेरा जा रहा है और यहाँ आने वाले लोगों को सारी सुविधाएं पर्यटन की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से उकेरी जा रही है। इसी क्रम को देखते हुए ओराम भी रामनगरी अयोध्या में आपके लिए शानदार प्लाटिंग व्यवस्था लाया है, ताकि आप रामनगरी में अगर बसना चाहते, रहना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कीजिए और रामनगरी अयोध्या में आप बसने के लिए आपको बेहतरीन सुविधाएं
प्लाटिंग व्यवस्थाएं, जिसमें सड़कें आदि चीज़ें सुव्यवस्थित रहेंगी, आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। तो देर मत कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ ही साथ ओराम का जो उद्देश्य है कि लगातार रामनगरी अयोध्या से आपको डेवलपमेंट, यहाँ का कल्चर दिखाने का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। साथ ही साथ आपने अगर हमारे चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी अपडेट हो आपको तत्काल मिल सके। आप देख रहे होंगे कि ये जो पुराना पुल है ये उतना चौड़ा नहीं है, और जो आने वाले दिनों में पुल बनने वाला है 14 मीटर चौड़ा है बनेगा, जो कि सबसे अत्याधुनिक होगा। फर्राटे से गाड़ियाँ निकलेंगी और 2 लेन में तैयार किया जाएगा। दोनों लेन आराम से लोग एक तरफ से जाएंगे, एक तरफ से आएंगे। अभी जो वर्तमान में ये पुल है, पुराना सड़क पुल जो है, वो सिंगल लेन का है, जिससे हम आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से निर्माण कार्य यहाँ पर होना है। जी हाँ, तो इस निर्माण कार्य को दिखाने और बताने के लिए हम रामनगरी अयोध्या में पुराने सरयू पुल पे आए हैं, जो कि लगभग 1980 के दशक का निर्मित है, यानी लगभग 55 साल हो चुके हैं इस पुल के निर्माण के। और उस समय की जो पद्धति थी उसी अनुसार इसका निर्माण कार्य किया गया था। खैर, अभी ये जीवांत है और चल रहा है बेहतरीन तरीके से, और आने वाले दिनों में इसी के बगल में आपको एक नया पुल मिलेगा। जी हाँ, एक नया पुल बनकर निर्मित होगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ होगा, अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ होगा, और बहुत ही ताकतवर मजबूत तैयार किया जाएगा। जब निर्माण कार्य संबंधित पूरा होगा तो आराम पे फिर हम आपको उसको दिखाएंगे, और आने वाले दिनों में हम कुछ खास वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। चैनल पे आप बने रहिएगा, लगातार हम आपको अयोध्या का डेवलपमेंट, यहाँ का कल्चर आपको दिखा रहे हैं। ओराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।